बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो ए एंड द का प्रयोग। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, 10th हो या 12th हो, 12th में आर्ट्स साइंस या कॉमर्स, अगर आपका इंग्लिश है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम में 3 मार्क्स पूछा जाता है। कितना मार्क्स? 3 से 4 मार्क्स आर्टिकल से पूछा जाता है और बहुत ही ईजी होता है अगर आप पढ़ लेते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें 25 क्वेश्चन होगा आर्टिकल से, तो इसको एक बार बना लीजिए थे, मोस्ट ऑफ जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा थॉट। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, दिस इज़ डॉट डॉट इंक पोट। इंक पोट क्या है? देखिए, इंक होता तो इंक जो है मटेरियल नाउन, उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या यार, इंक पोट मतलब इंक रखने का बर्तन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंक, ये देखिए आपका साउंड आ रहा है वावेल का, तो एन इंक पोट हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका बी बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है मिस्टर शर्मा इज़ डॉट डॉट बायोलॉजी टीचर। तो सिंपल सी बात है, मिस्टर शर्मा जो है वो क्या है, एक बायोलॉजी के टीचर हैं। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा था, ए लग जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दे आर डॉट डॉट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। से देखिए, अगर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होता है तो यूनिवर्सिटी में आता क्या है आपका, वावेल साउंड आता है या कॉन्सोनेंट? तो कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तब आपका ए लगता है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लुरल है, क्या है, प्रोफेसर से है, तो इस वजह से यहाँ पर नो आर्टिकल यूज़ होगा। तो इसलिए आप सिर्फ यूनिवर्सिटी को देख करके ना मार दें कि उसके बाद भी देखिए कि आप सिंगुलर है या प्लुरल, क्योंकि ए एन का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी इज़ कॉल्ड, महात्मा गांधी पुकारे जाते हैं डॉट डॉट फादर ऑफ द नेशन। तो क्या कहा लगा जाता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वहाँ पर साफ साफ लिखा है महात्मा गांधी इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, द, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आई हैव मेड डॉट डॉट MLA टुडे। तो देखिए MLA, यहाँ पर एम जो दिख रहा है इसका जो है, आप जब ये एब्रेविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो तब आप उसको इस तरह से पढ़ें कि एम। तो एम के लिए देखिए ये ए आ रहा, ए क्या है आपका स्वर, मतलब वावल साउंड दे रहा है, तो वावल साउंड के साथ क्या लगता है आपको पता है, एन लगता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज़ अ मैंगो डॉट डॉट मैंगो इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव। कह रहा है उसके पास एक आम है और आम जो है बहुत आकर्षित है, बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, जब नाउन का पहली बार बताया जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वो रिपीटेशन होता है तो सेकंड टाइम हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी ऑनेस्ट। पढ़ा होगा आपने, देयर वॉज अ किंग, किंग के पहले अ लगा, जैसे यहाँ पर मैंगो के पहले अ, बिल्कुल सही है। अब अगली बार कहा जा रहा है, जब आप उससे परिचित हो जाते हैं तो उसके साथ क्या लगाया जाता है, द। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द हो जाता है। मैंगो इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव, यहाँ द जो है टी कैपिटल होना चाहिए था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है रमेश हैज़ डॉट डॉट यू। ये क्या लिखा गया है, यू लिखा हुआ है। ये शिप माने भेड़ होता है, उसी का सिंगुलर है, इसको क्या बोलते हैं, यू। तो क्या है, यू होता है। ये देखिए प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट का आ रहा था। कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है आपका ए। आप ई को देख करके न लगाते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे जाए, हमेशा प्रोनाउंसिएशन पे जाएं, क्योंकि जो वर्ड लेटर है उस वर्ड का पहला लेटर किसका साउंड दे रहा है, किसका प्रोनाउंस कर रहा है, या वोवेल का, कॉन्सोनेंट का, उस पे बेस पे जाइएगा। आप सिर्फ लेटर को देख के जाइएगा तो फिर आप गलत कर दीजिए एग्जाम में। इसलिए हमेशा साउंड पे जाइए कि साउंड किसका दे रहा है। वोवेल साउंड है तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाएंगे। आप इसका सबसे अच्छा तरीका है उसको हिंदी में लिख दें, अगर आपको हिंदी आती है थोड़ी भी। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दे हैव डॉट डॉट ऑक्सेन। देखिए, अगर ऑक्स होता है तो हम लोग लगाते एन लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सेन है। ऑक्सेन क्या होता है, ये आपका ऑक्स का प्लुरल होता है, तो प्लुरल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट आर्टिकल हो जाएगा। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। ही इज़ डॉट डॉट रियल गांधी। देखिए, जब भी किसी का कंपेरिजन किया जाता है कि वो है ना, कि वो सच का मतलब कि गांधी है या किसी से भी कहा जाता है, तो वहाँ पर फिर आर्टिकल का यूज़ होता है। ऐसे नेम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर किसी का किसी से तुलना किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं ही इज़ अ रियल गांधी। तो यहाँ पर ए लग जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सी डाइड विदाउट आयर। इसको क्या बोलते हैं, आयर। आयर का माने होता है वारिस, मतलब कि वंशज, जो किसी का पिता है डेथ किया तो उसके बाद उसका बेटा जो होता है उसका आयर होता है, वारिस होता है। तो देखिए ये हायर नहीं है, आयर है। आयर इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन साउंड दे रहा है, किसका साउंड दे रहा है, तो प्रोनाउंसिएशन या साउंड किसका हो रहा था, वावेल का। तो दैट सिचुएशन में हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। दिस सी डाइड विदाउट एन आयर, मतलब वो मरा बिना किसी वारिस के।
एक भी बिना एक भी वारिस के कह सकते हो। दिस इज डॉट 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 वन एक्ट प्ले। देखिए वन जो लिखा हुआ ओ से, ओ वावेल है जरूर, लेकिन वन जो लिखिएगा अगर आप हिंदी में देखिए ये क्या आएगा आपका स्वर वर्ण नहीं आएगा। तो दैट सिचुएशन में ये साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगता है, ए लगता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी तरह है, यूलोजी। ये क्या है, यूलोजी है, ठीक है। इसको यूलोजी नहीं पढ़ना है, इसलिए जब यूलोजी है तो इसके साथ क्या लगेगा आपका ए लगेगा, ऑप्शन जो है ए यूलोजी। ही इज़ डॉट डॉट वेरी ऑनेस्ट। अब यहाँ पर देखिए आपका सामने नाउन होना चाहिए तभी उसी के साथ आर्टिकल का यूज़ होता है। तो ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है और वेरी जो है एडजेक्टिव के पहले लगा तो क्या है, एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल यूज़ होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि नाउन है ही नहीं। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन। किस नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए एन आता है, द जो है वो किसी के साथ भी आ सकता है, मतलब नाउन में किसी के साथ। वाट डॉट डॉट आवफुल साइट इट इज़। जब भी आपने पढ़ा होगा वाट एन आइडिया पढ़ा होगा, उसी तरह यहाँ पर वाट एन होगा, क्योंकि आवफुल जो है ये प्रोनाउंसिएशन इसका कैसा आ रहा है, तो वावेल का आ रहा है, तो ये आ जाएगा वाटा। वाटा से स्टार्ट जो होने वाला होता है आपको जैसे पता होगा, वो सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी होता है। तो आंसर यहाँ पर एन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ही विल कम ऑन डॉट डॉट फ्राइडे। देखिए कभी भी मंथ के नाम के साथ, डे के नाम के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, तो दैट सिचुएशन में यहाँ क्या हो जाएगा, ही विल कम ऑन मंडे या ही विल कम ऑन फ्राइडे, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। उसी तरह यह है ही वॉज बॉर्न ऑन दिसंबर, तो यहाँ पर भी ये मंथ का नाम है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, इसलिए आंख मूंद करके नहीं लगाना। यहाँ पर भी देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, देयर आर डॉट डॉट यूजफुल बुक्स। अगर यूजफुल बुक होता तो हम लोग आते, हम लोग क्या यूज़ करते, हम लोग एन यूज़ करते, लेकिन यहाँ देखिए ये क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ हम लोग क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं करते, तो दैट सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन भी एकदम वेरी इजी है, आप बोलते ही होंगे डंट मैकनवाइस, है ना, मैकनवाइस एक साथ यूज़ किया जाता है मैकनवाइस, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। देखिए इसमें मैं 25 को ही बताऊँगा, बाकी अगला वर्ब का है वो अगली वीडियो में मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर में क्या आ रहा है, ही इज़ डॉट डॉट मोस्ट हैंडसम गाय इन द सिटी। तो देखिए जब भी सुपरलेटिव डिग्री होता है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, तो मोस्ट हैंडसम का मोस्ट हैंडसम, तो ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ द मोस्ट हैंडसम गाय इन द सिटी। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है देयर इज़ डॉट डॉट फर्स्ट एग्जामिनेशन विच आई पास्ड। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट नंबर। कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनल नंबर जो है इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके साथ में हम लोग द का प्रयोग करते हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जामिनेशन विच आई पास्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं ही हैज़ डजन एग्स। तो डॉट डॉट है, देखिए एक से यहाँ भले ही प्लुरल है लेकिन यहाँ डजन, एक दर्जन अंडे हैं, तो एक दर्जन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, ही हैज़ अ डोजन एग्स, मतलब उसके पास एक दर्जन अंडे हैं, तो इसलिए डोजन के लिए क्या हो जाएगा, दर्जन के लिए ए लगेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, लाइन विल नॉट ईट ग्रास। देखिए कोई भी शेर जो है वो घास नहीं खाता है, नहीं खाएगा, तो यहाँ पूरी जाति का बोध करा। जब भी हम लोग पूरी जाति का बोध कराते हैं तो सिंगुलर नाउन के साथ में द का प्रयोग किया जाता है कि द लाइन विल नॉट ईट ग्रास, जो शेर है वो घास नहीं खाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर द होना चाहिए, द ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल सकता है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए बोर्ड डाला हुआ है। 23 नंबर में डॉट डॉट मिस्टर अनिल गेव मी दिस लेटर फॉर यू। अगर कोई अननोन पर्सन अगर किसी को अदर पर्सन के लिए कोई चीज़ देता है, या कोई मतलब कि नहीं जान रहे हैं, अननोन पर्सन आपको किसी को देने के खातिर बोले, तो आप जब सामने वाले को आकर के बताइएगा, तो दैट सिचुएशन में बताइएगा कि एक मिस्टर अनिल नाम का आदमी जो था उसने ये लेटर दिया, तो एक मिस्टर अनिल, तो ए मिस्टर अनिल गैव मी दिस लेटर फॉर यू। एक मिस्टर अनिल नाम के आदमी ने ये लेटर मुझे आपको दिया है, मतलब मुझे दिया आपको देने के लिए। लेट अस ट्राई फॉर यूनानिमस डिसीजन। देखिए यूनानिमस है ये, यहाँ पर भी जिस तरह यूनिवर्सिटी का जो निकलता है प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट का, उसी तरह इसका भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो कॉन्सोनेंट का आया है, तो इसलिए सिंपल इसका आंसर हो जाएगा अ यूनानिमस डिसीजन, ठीक है। सर्वसम्मति वाला जो डिसीजन लिया जाता है उसी को कहते हैं यूनानिमस डिसीजन। देखिए प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है आपका ए एंड द के प्रयोग में, इसलिए प्रोनाउंसिएशन का एक एक वर्ड का आना जरूरी है।
तो देखिए यहीं पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। 25वां नंबर क्वेश्चन है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। देखिए आइलैंड, इसको आइसलैंड नहीं पढ़ना, आइलैंड इज़ अ यूटी ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन टेरिटोरी, जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो जब भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आएगा तो उसके नाम के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, इसलिए द अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज़ अ यूटी ऑफ इंडिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसके आगे 25 क्वेश्चन है जो वर्ब से रिलेटेड है। कमेंट कीजिए, मैं उसको भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा इसी तरह से एक्सप्लेन करके। अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, चैनल में नए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसी तरह का और भी रोचक वीडियो आपको मिले। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।